एक लड़का अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए अपना जायदाद बेच सकता है, अपनों से दूर हो सकता है। जब बारी आती है बीवी की, तब वो ये खबर बाहर आ रहा है बिहार के हाजीपुर जिले की, जहां अमन कुमार और गुंजन कुमारी की शादी 2013 में हुई थी। तब गुंजन कुमारी सिर्फ 12th पास की थी। 9 साल बाद 2022 में गुंजन कुमारी ने कहा कि मुझे आगे पढ़ना है, क्या तुम मुझे पढ़ने दोगे? तो अमन ने एक सेकंड नहीं सोच के अपने पुश्तैनी जायदाद बेच दिया। उसके बाद उसे ग्रेजुएशन करवाया, बीडी करवाया, बीपीएससी की तैयारी करवाई, और जैसे ही उसको गवर्नमेंट जॉब लगा, जहाँ वो 1 से 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो टीचर की ट्रेनिंग के दौरान अपने बचपन के दोस्त प्रेम प्रकाश जयसवाल से मिलता है, और फिर उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। फिर जनवरी 2025 में गुंजन अपने बेटे को अपने पापा के पास भेज देती है, ये कह के कि उसको दार्जिलिंग पिकनिक में जाना है स्कूल की तरफ से। लेकिन वो असली में वो जाते नहीं है, वो होते हैं रेंटेड अपार्टमेंट जहाँ प्रेम रहता है, वहाँ चली जाती है। और थोड़े दिन बाद वो डाइवोर्स पिटीशन भी फाइल कर देती है इस एलिगेशन से कि प्रेम जो है घर का खर्चा चला नहीं पा रहा, उसको असॉल्ट करता है। 25 मई 2026 को जब वो फ्लैट में पहुँचता है और वो दरवाज़ा खोलता है, तब गुंजन और प्रेम जो होते हैं तब वो जो है बाहर से गेट लॉक कर देता है और पुलिस को कॉल कर देता है। लेकिन तभी होता है वो जो रेंटेड अपार्टमेंट का ओनर है वो आ जाता है और अमन को धक्का मुक्की करने लगता है। ऊपर से वो गेट भी खोल देता है। जब प्रेम उस रूम से बाहर निकल के जा रहा होता है तो अमन उसको पूछता है कि क्या कर रही थी मेरी बीवी के साथ। तो प्रेम जो है उसके उल्टा उसके ऊपर हाथापाई करने लगता है। जब पुलिस आता है, जो गुंजन जो है उल्टा वो पुलिस के ऊपर ही चढ़ जाती है, ये कहेगा कि मैं डिवोर्स फाइल कर दिया, अब मेरी मर्जी में जिसके साथ भी सोऊं। यहाँ तक कि गुंजन और अमन का जो बेटा है वो अपने पापा से ये कहता है कि जब मम्मी जो है वो अंकल आते हैं तो उसके वो ये बोलते हैं कि कोई भी अगर आए तो ये बोलना कि उसका मामा आए हुए, और उसके साथ वो रूम में लॉक करके चली जाती है। अगर आपको ये इंसिडेंट सुन के सिंपैथी देने का मान कर रहा है तो मत दो, क्योंकि 2024 में पब्लिश हुई एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से जहाँ एक मैरिज में वुमेन का एजुकेशन ज़्यादा हो जाता है मेन से, वहाँ डाइवोर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जहाँ वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, उनके पास चॉइस होता है रहने का या छोड़ने का, और शायद इसे ही वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं। अपन शर्म लेके जा ना अपन घर, तो घर तो छोड़ जा ना अपन घर, तो फोन पे फ्री करने के लिए बात नहीं है चार को। कमी यही रह गई थी जो हम उसके योग्य नहीं थे, मतलब हम उससे शादी किए थे उस समय हम भी इंटर पास, वो भी इंटर पास। आज वो ग्रेजुएशन बीपीएससी शिक्षिका, हम इंटर पास के इंटर पास ही हैं।